दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डियर मनोज गुरुजी चैनल। हमारा चल रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के 5-6 वीडियो आ चुके हैं। इसके बाद लगभग शायद एक वीडियो और होगा, लेकिन हमने जो लेवल करवाया है वो छोटे से छोटे लेवल से लेकर के बिल्कुल हाई सीजीएल मेंस के लेवल तक का करवाया है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के मिश्रधन का अनुपात, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। कितना है? 10:12 है। मूलधन और 1 वर्ष के बाद के मिश्रधन का अनुपात कितना? 10:12। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? आर बराबर क्या होगा? इसका मान हमें निकालना है। मूलधन और उस पर 1 वर्ष के बाद, तो टाइम कितना हो गया? 1 वर्ष। टाइम हो गया 1 वर्ष। मूलधन 10 है, मिश्रधन 12 है, ब्याज कितना हो गया? 2। ब्याज कितना हो गया? 2। मूलधन कितना हो गया? 10। मिश्रधन कितना हो गया? 12। बस अब फॉर्मूले में रख दो। अब क्या है? मूलधन कितना? 10। मूलधन गुणा दर कितना? आर। समय कितना? 1/100 बराबर में क्या आ जाएगा? ब्याज। ब्याज कितना? 2। 1 मिनट, नीचे क्या है? 100। तो 1 0 से 10 काट दो। अब ये लो, आर बराबर 10 उधर चल जाएगा, 10 दूना 20, 20%। तो दर कितनी आ गई? 20%। दर आ गई 20%। ये लो। अब कहाँ इसमें दिक्कत आपको आ गई? अब लड़का देखते यार ये तो अनुपात में है, इसको कैसे करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमने बिल्कुल इजी वे में आपको करवाया है, बिल्कुल इजी वे में करवाया है और ऐसे ही करवाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर ले, ठीक है ना। अभी देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद, दर दे दिया 10%, किसी निश्चित समय के बाद, मतलब टाइम नहीं दिया हुआ है, वो हमें निकालना है। एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना? 10:3। मतलब मूलधन 10 है, 3 साधारण ब्याज है, मिश्रधन 13 है। ठीक है, तो ये लो 10:3। कितना? 10:3। तब निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी? ये तो क्या हो गया? 10 तो क्या हो गया? मूलधन। 3 क्या हो गया? ब्याज। 10 मूलधन है, 3 ब्याज है। रेट कितनी दे रखी है? 10%। आर बराबर कितना दे रखा है? 10%। फॉर्मूले में रख दो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर क्या आता है? ब्याज। तो मूलधन कितना? 10। दर कितनी? आर नहीं दे रखा, दर तो हमें दे रखा है। मूलधन 10 हो गया, दर 10 हो गई, टाइम टी हो गया बटा 100 बराबर में क्या है? ब्याज। ये लो, तो टी बराबर क्या आ गया? 3 वर्ष। टी बराबर क्या आ गया? 3 वर्ष। तो ये निकल गई कितने किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी? तो ये होगी 3 वर्ष इसकी अवधि थी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। बहुत इजी वे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, बस आपको मज़ा आ जाएगा, एक बार देखते रहिए। ठीक है ना। इसके अलावा हम बिल्कुल सिंपल, अब इससे सिंपल तरीका क्या हो सकता है यार? हो सकता है कि इससे कोई सिंपल तरीका, मैंने बिल्कुल इजी से इजी बताया हुआ है। जो अनुपात दिया हुआ है मूलधन और ब्याज का, तो मूलधन ये हो गया, ब्याज ये हो गया। पहले मिश्रधन का था तो मिश्रधन 12 था, 10 यहाँ था, दोनों का अंतर क्या हो गया था? ब्याज। आर दिया हुआ, टी पूछ रहा, बस इसमें रख दो, बस आंसर आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, ये आपके सामने कितना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी वे में हो रहा है, बहुत ही आसानी से हो जाने वाला क्वेश्चन है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ₹12,000 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। वो 3,000 और 9,000 भी बांट सकता है, 6,000 भी बांट सकता है, 8,000 4,000 भी बांट सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन वही तो हमें निकालना है किस प्रकार बांटा गया। कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% की दर से, 3 क्या हो गया? वर्ष, और दर क्या होगी? 12%। पहले भाग पर 3 वर्षों का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, और दूसरे भाग के 4.5 वर्षों के 16% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। समझ गए? दोनों भागों से मिलने वाला साधारण ब्याज बराबर है, लेकिन शर्त यह है, पहला वो 3 साल के लिए 12% की दर से, दूसरा 4.5 वर्ष के लिए 16% की दर से। तो 4.5 वर्ष और दर कितनी? 16% दर कितनी? 16% दर। ये लो,
4.5 वर्षों के 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तब पहले भाग व दूसरे भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। जहां ये दिया हुआ है कि साधारण ब्याज बराबर है तो पहले भाग को x मान लेंगे, दूसरे भाग को y मान लेंगे। पहले का x मूलधन हो गया, दर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन x मान लिया, दर और टाइम दिया हुआ है, बटे में 100। इधर भी यही प्रक्रिया कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, x और y का मान निकल जाएगा, x और y का अनुपात निकलना जाएगा। वो पूछ रहा है अनुपात, पूछ रहा है अनुपात भी निकाल देंगे, और वो पूछे कि पैसे कितने कितने, अलग अलग टुकड़े बताओ 12,000 के, वो भी हम निकाल देंगे। देखिए पहला भाग मान लिया मैंने x, ठीक है ना, पहला भाग क्या माना x, और दूसरा भाग मान लो ये लो, इधर दूसरा भाग क्या माना y। तो x का 3 × 12 36%, तो x का क्या 36% बराबर किसके है, y का 4.5 × 16। तो देखो 16 को 4 से गुणा करेगा तब तो क्या आएगा 64। 16 को 4 से गुणा करते हैं 64, और आधे से गुणा करते हैं तो 8, तो 64 और 8 कितना हो गया 72। x का 72%, समझ गए। या आप गुणा करके देख लीजिए, वैसे 100 से काट दो 100, तो x/y बराबर 72/36, 36 से काटेंगे 2/1, तो x/y बराबर 2/1 आ गया ना। तो x के सामने जो है वो x का मान है, y के सामने जो है y का मान है, तो y का मान 1 और x का मान 2। तो अनुपात पूछ रहा है तो x का अनुपात 2 और y का अनुपात 1। ये लो, ये आ गया आपके सामने आंसर। अब बताओ इसमें क्या टाइम लगा। अगर वो पूछे कि कितने कितने रुपए के टुकड़े किए थे, टोटल 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 12,000, 4,000 गुणा कितने वैल्यू 4,000 गुणा, तो ये तो हो गए 8,000। 4, इसको भी 4,000 गुणा कर देंगे, ये 8,000 ये 4,000। देखो 8,000 और 4,000 के टुकड़े कर रहा, समझ गए ना। इस तरीके से है आपको करना। बिल्कुल ब्याज इसमें बराबर कर दिया हमने दोनों का। पहला टुकड़ा x मान लिया, दूसरा y मान लिया, टाइम और दर दी हुई थी अलग अलग, ब्याज बराबर करते ही x और y का अनुपात आ गया। अगर वो पूछता कि पहले जो भाग था उसमें कितनी धनराशि थी, तो 8,000 थी, समझ गए। 2 और 1 3, टोटल 3 है, लेकिन 3 नहीं, टोटल 12,000 है। 4,000 गुणा है तो इसको 4,000 गुणा करेंगे तो ये 8,000 हो गया, ये 4,000 हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इसने अनुपात ही पूछा इसलिए हमने निकाल दिया 2:1, और यहीं पर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये है आपके सामने काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन, सीजीएल में आया हुआ है 10/9/2016 को। अल्पिता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी। अल्पिता को उसके पिताजी ने क्या किया, कुछ पैसे दिए। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में। जब ये लिखा हुआ है किस दर से, तो इसका मतलब दर निकालनी है। यहाँ लिखा कितने वर्षों में, इसका मतलब क्या निकालना, टाइम, वर्ष निकालने, कितने वर्षों में। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से आर का मान कितना 6%। उस धन और उससे मिलने वाले ब्याज का अनुपात, धन और ब्याज का अनुपात है, तो धन और ब्याज का अनुपात कितना 10:3। तो धन क्या हो गया मूलधन, और 10 और ब्याज कितना हो गया 3, क्योंकि धन मूलधन और ब्याज का अनुपात है। यहाँ तक क्वेश्चन कह रहा है वो मैंने नीचे एक बार संक्षिप्त रूप में लिख लिया है, लेकिन अब आप देखेंगे कि अब कुछ भी नहीं बचा है। 10 मूलधन हो गया, ब्याज 3 हो गया, दर 6% होगी, टाइम निकाल देंगे यार। अब इसमें क्या है, फॉर्मूले में रखो, मूलधन 10 गुणा दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर में क्या आ जाता है ब्याज। ब्याज कितना है 3। ये लो कितना सिंपल है, ठीक है। ये लो टी बराबर, ये 10 उधर चल जाएगा 30/6, 6 से काटो 5 बार, तो ये हो गया 5 वर्ष। क्या आ गया 5 वर्ष बाद, ये निकल गया टाइम। अब इसमें देखो सीजीएल के अंदर आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है, सीपीओ में भी आ सकता है, दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है, राजस्थान पुलिस में भी आ सकता है, पटवारी में भी आ सकता है, ठीक है ना, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, रीट में आ सकता है, एलडीसी में आ सकता है, ठीक है। अब देखो सीजीएल में आया तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन की नब्ज को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसे करना किस तरीके से। अगर ये सब चीज़ें आप पकड़ गए तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने लग जाएंगे। अगर आपका बेस मजबूत है तो आपको कोई रोक नहीं सकता मैथ के अंदर, आप बहुत जल्दी बहुत कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 7,900 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3%, 5% और 8% वाले 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ है, तो 3% दर पर उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। अब एक बात बताओ, इस
7,900 रुपये के 3 टुकड़े किए उसने, अलग अलग हिस्से किए 3। एक हिस्से को 3% पर, दूसरे हिस्से को 5% पर और तीसरे हिस्से को 8% पर लगाया। 3% पर, 5% पर और 8% पर लगाया। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे ब्याज समान प्राप्त हो। जब ब्याज होता है वो निकलता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तब क्या निकलता है ब्याज। अब यहाँ समझिए, 1 वर्ष के बाद यहाँ t बराबर 1 है, तीनों में है तो t का मतलब नहीं, इसको हटा दो। और दर अलग अलग है, दर क्या है अलग अलग, कहीं 3 है, कहीं 5 है, कहीं 8 है। अब देखो यहाँ पे दर 3 है, यहाँ पे दर 5 है, यहाँ पे दर कम है, यहाँ पे दर ज़्यादा है, यहाँ पे दर कम हो गई, यहाँ पे दर ज़्यादा हो गई, तो गुणा हो रहा है तो इसका उत्तर आना चाहिए ज़्यादा, ये ब्याज आना चाहिए ज़्यादा। लेकिन ये धनराशि क्या है ज़्यादा, ये दर कम है, ये दर अधिक है, तो यहाँ आना चाहिए मूलधन अधिक। लेकिन ब्याज समान प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है ये अधिक है तो ये कम हो गई, और जब ये दर अधिक है तो मूलधन कम हो गया, और जब यहाँ दर कम है तो मूलधन क्या हो गया ज़्यादा। ये सिस्टम है, ब्याज बराबर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि दर यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो मूलधन इसके पास ज़्यादा होगा और मूलधन इसका कम होगा। यहाँ पे देखिए, इसमें और इसमें दर ये काफ़ी ज़्यादा है, या 3% है या 8%, तो मूलधन इसका काफ़ी ज़्यादा होगा। दर ये है, और जब समान ब्याज प्राप्त होता है तो दर का अनुपात 3%, 5%, 8% है, तो जो निवेश करने का अनुपात है, वो क्या होगा 1/3। इसका उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, 1/5 और 1/8। जब मैं इसको 120 से गुणा करता हूँ, किससे 120 से, तो नीचे वाली संख्या सारी ऊपर आ जाएंगी, 120 से गुणा कर दो। इस भिन्न का मसला हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 120 से गुणा करना हूँ। तो ये तो हो गया 40, ये क्या हो गया 40, ये कितना हो गया 24, ये हो गया 24, और ये हो गया 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ये हो गया 15। ये 40 था, ये हो गया 24 और ये हो गया 15। अब देखिए 40, 24 और 15 ये क्या हो गया इनके निवेश के अनुपात। यदि उसके पास 40 और 24 कितने हो गए 64, और 64 और 5 69 और 10 79, 79। यदि उसके पास 79 रुपये होते तो 40 ही इसमें बांटता, 24 इसमें बांटता, 15 इसमें। देखो मैंने बताया था ना, यहाँ दर 3% सबसे कम है तो इसका मूलधन 40 है, या 5% उससे ज़्यादा है तो यहाँ थोड़ा कम है, और यहाँ और ज़्यादा है तो यहाँ और कम है मूलधन। समझ गए ना, दर कम है, ब्याज समान प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब मूलधन यहाँ पर ज़्यादा है। तो टोटल 40, 24 और 15 का मान 79 के हिसाब से, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 7,900। तो 3% दर पर उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि, तो 3% पे निवेश कितने कर रहा है 40, तो इंटू कर दो 40। तो 7900 से काटेंगे 100 बार, और 100 को 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 रुपये। कितने 4,000 रुपये। इसका भी निकाल सकते हो आप, इसका भी निकाल सकते हो आप। XYZ मानकर भी कर सकते हो कि x का 3%, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, x का 3% बराबर y का 5% बराबर z का 8%। ठीक है ना, फिर XYZ में आप निकाल सकते हो। समझ गए ना, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको ये और भी सिंपल तरीका है, लंबे अगर छोटा क्वेश्चन हो 2 वाला हो तब तो वो है, क्योंकि x का इतना % y का इतना %, x/y सीधा सा अनुपात निकल जाता है। लेकिन जब ऐसे 3-3, 4-4 दिए हुए हैं तो आपको ऐसे करना है। ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखिए। अब इसी के साथ हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक की नामांकन दर से मेल खाती है। 6% वार्षिक दर है। वार्षिक दर कितनी, वार्षिक दर हो गई 6%। वार्षिक दर कितनी है 6%। वार्षिक दर 6% है, अर्धवार्षिक आधार पर दे प्रभावी जो वार्षिक दर निकालनी है, जो अर्धवार्षिक आधार पर दे तो उसकी प्रभावी दर क्या है, मतलब इनसे क्या इसका सेट बैठ रहा है। ठीक है ना, समझ गए। वार्षिक दर 6 है तो अर्धवार्षिक दर क्या होगी 3। आधी कर रहा हूँ पहले तो इसकी। तो इसका फॉर्मूला जब निकालना हो तो ये ध्यान रखना, x + y + xy/100, बस ये होगा सीधा सा। इसमें रख दो x का मान कितना, इसका आधा करो, x का मतलब है 3, इसका आधा 10, दर कितना दिया हुआ है 6%, तो इसका आधा कितना होगा 3 + 3 + 3 × 3/100। x और y का मान कितना, इसका आधा 6 का आधा, तो ये हो गया 6 + 3 = 9,
तो 0.9, तो 6.9%, कितना 6.09%, समझ गए 6.09%। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2017 सीजीएल में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन आपको और छोटा सा ऐसा मैं करवा देता हूँ ताकि आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो। ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आपको दिक्कत नहीं आए। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 13% के सांकेतिक ब्याज के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी। मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला x + y + xy बटा 100। x और y का मान क्या होगा, इस परसेंट का आधा, तो x बराबर y बराबर इस परसेंट का आधा कितना, 13% का आधा कितना, तो इसका आधा करो तो 13% का आधा होगा 13/2, ठीक है। जैसे अब ये हो गया, अब x का मान रख दो 13/2 प्लस y का मान रख दो 13/2 प्लस xy, x और y का गुणा, तो 13 × 13 नीचे 2/2, तो 2 × 2 4 हो गया, और 100 से गुणा करेंगे 400, समझ गए। अब 13/2 और 13/2 जोड़ करके तो 13 हो जाएंगे, ये तो हो गया 13 प्लस ये ऊपर 169 हो गया, 13 × 13 169 में जब 400 का भाग दिया जाएगा तो ये आएगा 0.4225, ये आप निकाल लेना, ठीक है। ये हो गया, तो अब ये हो गया 13.42%, ये होगी प्रभावी वार्षिक ब्याज की दर। 13 + 0.4225, तो 2 ही अक्षर तक लिख दो, 13.42%, ये क्या होगी आपकी प्रभावी वार्षिक दर होगी। अब समझ गए ना, इस तरीके से है। तो आपको बस पढ़ते रहना है कंटिन्यू, हर तरीके के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, कुछ भी यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। आपके सामने जो है वो सारा पेश कर दिया जाएगा, जो मेरे पास है, जो मैं कर सकता हूँ अच्छे से अच्छा, वो आपको देने की कोशिश की जाएगी। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ अच्छे लेवल के। ये क्वेश्चन देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन मैं इसको 2 तरीके से करा रहा हूँ, एक बार फाइनल तक कि आपका सारा तरीका जो मैंने अभी तक बताया सब कुछ क्लियर हो जाए। इस एक ही क्वेश्चन में 8,000 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज व दूसरे भाग पर 35% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। साधारण ब्याज बराबर है, ठीक है। तो प्रत्येक भाग का ब्याज ज्ञात करो। मैं एक काम करता हूँ, पहला भाग x मान लेता हूँ, दूसरा भाग क्या मान लेता हूँ, y, ठीक है। तो x का वार्षिक दर से मतलब 1 साल की दर हो गई, ठीक है। तो अब देखो 21%, तो x ये हो गया, मैंने मान लिया पहला टुकड़ा x, दूसरा टुकड़ा y, तो x का 21% बराबर में क्या हो गया, y का 35%, ठीक है। 100 से 100 काट दो, x बटा y बराबर 35/21, 35/21, 7 से काटो, 7 पंजे 35 और 7 × 21। x का मान 5 है और y का मान क्या है, 3। ऊपर वाले का ऊपर वाला और नीचे वाले का नीचे वाला। x का मान 5 और y का मान कितना, 3। 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8 की वैल्यू कितनी, 8,000, तो 5 की वैल्यू कितनी, 5,000। तो x बराबर कितना, 5,000 और y बराबर कितना, 3,000। अब ये क्या कर रहा है कि प्रत्येक भाग का ब्याज ज्ञात करो। तो पहला भाग कितना, 5,000। देखो पहला भाग जो है वो 5,000 ज़्यादा है तो दर 21 कम है, दूसरा भाग 3,000 कम है तो दर इसकी 35 ज़्यादा है। तो देखिए पहले भाग का निकाल दो, तो 5,000 कोई से का निकाल लो, बराबर है, हमें ब्याज निकालना है प्रत्येक भाग का, बराबर है कोई से का निकाल लो, ठीक है। तो 5,000 का 21%, 2 0 से 2 0, 21 पंजे 105 और 0, तो ये क्या हो गया ब्याज, 1,050 रुपये, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला तरीका। इस तरीके से मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन आज कराए हैं, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, यदि आप XY के लफड़े में नहीं पढ़ रहे हो तो देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि 2 भागों में बांट रहा है। दर है वो पहले पर कितनी है, 21% और दूसरे पर कितनी है, 35%। देखो ब्याज बराबर है ना, सीधी सी बात है, ब्याज बराबर है। यहाँ दर कम है, यहाँ दर ज़्यादा है, तो कोई जादू थोड़ी हो रहा है। या नॉर्मल से अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि यहाँ दर कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ मूलधन ज़्यादा होगा और यहाँ मूलधन कम होगा, तब ब्याज बराबर होगा। तो मूलधन जो है उनका मूलधन क्या होगा, उनका मूलधन होगा विपरीत। इसको ले लो यहाँ, इसको ले लो यहाँ, तो ये हो गया 35 यहाँ का मूलधन है और 21 यहाँ का मूलधन है। टोटल मूलधन कितना हो गया, 35 और 21 56, कितना हो गया 56। लेकिन मूलधन टोटल 56 नहीं है, मूलधन टोटल है 8,000। तो पहले का मूलधन निकालना है तो 35 से गुणा कर दो, दूसरे का निकालना है तो 21 से गुणा कर दो।
मैं गुणा कर रहा हूँ 35 से। पहले का मूलधन निकाल लेते हैं, तो काट दो 7 से, 7 पंजे 35, 7 8 56, 8 से काट दो 1000, 1000 इंटू 5, तो पहली राशि क्या आ गई 5000। पहली राशि 5000 आ गई। अब क्या करें, प्रत्येक भाग का ब्याज घात हो, तो 5000 का 21% निकालो, 5 टोटल 8000 है, तो ये बच गया 3000, 3000 का 35%। पिछले में मैंने ये निकाला था, अब मैं ये निकाल के दिखा देता हूँ। ये बच गए कितने 3000। ब्याज बराबर है तो कोई से का निकाल लो, 3000 का 35%, 3000 का 35%, ये लो। तो ये हो गया 0, 3 3 5 15, 5 यहाँ से ले के ये लो 1050 रुपये आपके सामने। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो काम की बात होती है, जो क्वेश्चन के अंदर बहुत ही आवश्यक चीज़ जो होती है, मैं उसको 3 बार बोलता हूँ, 3 बार नहीं 5 बार बोलता हूँ, और वही आपको काम आएगी। बाकी सब फालतू की चीज़ है, लेकिन मेरे वीडियो के अंदर फालतू की चीज़ नहीं मिलेगी आपको। बहुत ही क्लियरिटी से हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करी जा रही है। ऐसा नहीं है कि फालतू बकवास करते हुए कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप 25 मिनट का वीडियो देखते हैं, 20 से 25 मिनट का, तो आप बहुत कुछ एक्सेप्ट करके जाएंगे मैथ के मामले में, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो को। एक ही शर्त है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चल जा रहे कि हम कैसा कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या इसमें कमी है, कितना इसको सुधारने की ज़रूरत है। धन्यवाद।